अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद मिल के दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला मजदहुल करीम के फजलो करम तौफीक व इनायत से आज हम महाना दरसे कुरान और हदीस जहलम की 33वीं नशिस्त के अंदर हाजिरी की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला मजदहुल करीम हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझने, सीखने, एतक़ाद रखने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे आज के 33वें दरस कुरान और हदीस की नशिस्त का उन्वान है कश्फ़ो करामाते औलिया कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इस पुरफ़ितन दौर के अंदर अहले सुन्नत व जमात के मुआनिदीनों मुखालिफीन जहां और बहुत सारे मसाइल को लेकर हमारे सीधे साधे सुन्नी नौजवानों को, सुन्नी मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं, वहां एक मसला करामात औलिया और औलिया अल्लाह के कश्फ और उनकी करामात का है। इस मसला में भी जो अहले सुन्नत के मुखालिफीन हैं वो तमस्सुर उड़ा के और गोया के औलिया अल्लाह और सालिहीन के ऊपर तानाज़नी करके उनके इस शर्फ और मकाम का इनकार करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो वो इंतहाई रवैया है जो लोग करामात औलिया और कश्फ के हवाले से जो अहले सुन्नत का इत्तिफाकी नजरिया और अकीदा है उसका इनकार करके और इसको बेस और बुनियाद बना के नौजवानों को बहुत सारे वाक़यात और किस्से सुना के तो उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी तरफ उन लोगों का इंतहाई रवैया है कि जो झूठे वाक़यात, झूठे किस्से और कुरान और हदीस के खिलाफ बातें बयान करके उसको करामात का और उसको इस तरह का नाम देके, टाइटल देके लोगों के सामने बयान करते हैं। हम अल्लाह के फज़ल करम से अहले सुन्नत व जमात मोतदिल हैं, मुतवस्सित हैं, मुक़्तसिद हैं। हम इफ़रात व तफरीद से पाक हैं, ना किसी की अकीदत में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और ना ये है कि इस कदर खुश और इस कदर तासुब और शिद्दत वाला मिजाज और रवैया इख्तियार करते हैं कि जो बात मानने वाली है उसका भी इनकार कर दिया जाए। ये हमारा मनहज नहीं है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो अकीदा और नजरिया है हमारा, बिहम्दिल्लाह ताला हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो अकीदा और नजरिया रखते हैं। हाँ, किसी खास वाकया के साथ, किसी खास करामत के साथ किसी का इख्तलाफ हो इस बुनियाद पे कि ये साबित नहीं, ये वाकया पाया सबूत को नहीं पहुंचता, तो ये एक अलग मसला है। लेकिन आज एक तबका
वो इस बुनियाद पे औलिया अल्लाह और नेक बंदों की उन मुसल्लमा करामात और उस मकाम मर्तबे का इनकार करने की कोशिश करते हैं कि जो आइमा दीन ने जिसको तस्लीम किया, अहले सुन्नत जिन चीजों को सदियों से मानते चले आ रहे हैं उनका भी इनकार करके तमस्खुर उड़ा के और अपनी तरफ से बाद ऐसे लोगों ने ऐसे अटकल पच्चू गढ़ के अपनी तरफ से मेयारात और अपनी तरफ से ऐसे उसूल बना के उन करामात औलिया और औलिया अल्लाह के उन मरातब का इनकार करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल सरी एक तहक्कुम है, सीना जोरी है। बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात मुतदिल हैं। हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा रखते हैं। और ये बात याद रखें, जब औलिया अल्लाह की करामात की बात आती है तो हमने सबसे पहले किसी अकीदे को जब साबित करना होता है, किसी मौक़िफ़ को साबित करना होता है, तो हम सबसे पहले कुरान और सुन्नत से किसी चीज का सबूत लेते हैं। कैसे लेते हैं? कुरान और सुन्नत से। अगर कोई अकीदा नजरिया कुरान और सुन्नत से साबित हो, कुरान और सुन्नत से उसका सबूत मिलता हो, तो उसको मानना जरूरी है। हमारे आइमा मुहद्दिसीन ने जब हम करामात की बात करते हैं तो अकीदे की किताबों के अंदर, अकायद की, इल्मे कलाम की किताबों के अंदर ये वाज़े तौर पे अहले सुन्नत का अकीदा लिख दिया कि करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह के वलियों की करामात बरहक हैं। मुअतज़िला करामात के मुनकिर और मादी करीब के अंदर नेचरी फिरका जो हर चीज को जो है वो अपनी अकल के मुताबिक, फितरत के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज आदत के खिलाफ वो हम उसको तस्लीम नहीं करते। ये नेचरिया फिरका और मुअतज़िला वो करामात औलिया अल्लाह के मुनकिर हैं। सुन्नी अल्लाह के वलियों की करामत के मुनकिर नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वो हैं जो अल्लाह के वलियों की करामतों को मानते हैं। आप हदीस की किताबें उठाकर देख लें, बस ये रद्द कर दिया जाता है कि देखिए ये किस्से कहानियां हैं, ये औलिया अल्लाह की इन्होंने करामतें बयान ये करते हैं, ये तो किस्से सुनाते हैं, अपनी तरफ से कहानियां सुनाते हैं, ये बाबों की दास्तानें बनाई हुई हैं। भाई करामात औलिया के पूरे पूरे चैप्टर्स और अबवाब मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर जिक्र किए हैं। ये किताब आपने कई दफा आपकी नजर से गुजरी होगी, आपने देखी होगी। ये हदीस की किताब है मिशकातुल मसाबी, और ये मिशकातुल मसाबी नाम निहाद इल्मी किताबी जो आज हमारे नौजवानों को इस मसला में मुतज़ब्ज़ब करने की कोशिश करते हैं, उस टेबल पे रखी होती है। इस किताब के अंदर साहिब मिशकात ने एक पूरा चैप्टर कायम किया है जिसका नाम है बाबुल करामात। क्या नाम है? बाबुल करामात, यानी अल्लाह के वलियों की करामतों का बयान, करामात औलिया अल्लाह का बयान। यह दूसरा हवाला शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्ना, हाफिज हिबतुल्लाह लालकाई की किताब। हाफिज हिबतुल्लाह लालकाई 418 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। उनकी किताब शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्ना, अहले सुन्नत के अकीदे की किताब है। इसमें उन्होंने अल जुज़ु तासे 9वां चैप्टर जो कायम किया है उसका नाम है करामातु औलिया इल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह के वलियों की करामतों का बयान। और पूरा 9वां जुज़ मुकम्मल सारा सहाबा इकराम, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, फिर आइमा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन और उम्मत के सुलहा और नेक बंदों की करामात का जिक्र करके ये बता दिया कि सुन्नी वो होते हैं जो अल्लाह के वलियों की करामतों को मानते हैं, अल्लाह के वलियों की करामतों को मानते हैं। ये मुअतज़िला नेचरिया गुमराह फिरकों का अकीदा है जो औलिया अल्लाह की करामात के मुनकिर हैं। ये इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बैहक़ी की मारूफ किताब है जिसका नाम है किताबुल एतिकाद, अल एतिकाद वल हिदायतु इला सबील इरशाद अला मज़हबी सलफ़ी अहले सुन्नति वल जमाआ। अहले सुन्नत व जमात की अकीदे की किताब है। इसमें एतिकादात बयान किए गए हैं और इसमें सफ़ा नंबर 371 पे इमाम बहकी उन्वान ये कायम करते हैं, अल कौलु फी करामातिल औलिया, फी करामातिल औलिया, अल्लाह के वलियों की करामात का बयान। और फिर जब करामात औलिया अल्लाह का इमाम बहकी ने चैप्टर कायम करके इसको साबित किया
तो कुरान मजीद की आयत तय्यबात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की करामात का जिक्र करके बताया कि अल्लाह के वलियों की करामतें बरहक है, औलिया अल्लाह की करामात बरहक है। मसलन इमाम बहकी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37 जिक्र करते हैं, जिसमें सैयदा मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा की करामत का जिक्र है। हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा वो नबिया नहीं है, अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की वलिया है। हजरत सैयदा मरियम सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा, उनकी करामत का जिक्र किया। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा वाकया बयान किया है कि जब हजरत ज़करिया अलैहि सलातु वस्सलाम हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और उनके पास बेमौसमे फल देखे तो कहा अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम की आपके पास कहां से आए? तो हजरत मरियम ने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये बेमौसमे फल मेरे पास मेरे अल्लाह के पास से आए। यानी फलों का मौसम भी नहीं, और वो एक मुकफ्फल कमरे के अंदर बंद हैं, कमरे के अंदर मौजूद हैं, और वहां बेमौसमे फलों का आना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला मजदुहुल करीम की तरफ से था। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कहां से है, तो कहा कि ये मेरे रब के पास से आया। अब देखिए कुरान मजीद में सैयदा मरियम की इस करामत का जिक्र किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या हर करामत का कुरान के अंदर ही आना जरूरी है? तो इसका जवाब यह है कि हर अल्लाह के वली की करामत का कुरान मजीद के अंदर जिक्र होना जरूरी। कुरान से सबूत मिल गया कि अल्लाह ताला अपने वलियों को यह करामात अता करता है, कुरान से सबूत मिल गया। अब हम कुरान के बाद अहादीस की तरफ आएंगे। जिन जिन चीजों का कुरान से सबूत है उनको भी मानेंगे, जिनका अहादीस से सबूत है उनको भी मानेंगे, और अहादीस के बाद फिर मोतबर जराए से अल्लाह के वलियों, अल्लाह के नेक बंदों की करामात, मुकाशफात और इल्हामात का जो हमें तज़किरा मिलेगा हम उसको भी तस्लीम करेंगे। सिर्फ अपनी उल्टी अकल से, अपने अकल के घोड़े दौड़ा के और अपनी तरफ से कुछ मेयारात उल्टे कायम करके ये कहें कि अगर ये होता तो ये क्यों ना हो जाता, अगर ये करामत इस वली से साबित है तो सहाबा से साबित क्यों नहीं, अगर सहाबा से साबित है तो ये बात नबियों से मोजज़तन साबित क्यों नहीं। भाई ये हमारा काम नहीं, हम पाबंद हैं मानने के, और ये क्राइटेरिया हम मुकर्रर नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम है, ये अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की तकसीम और हिकमत है। अल्लाह जिस जगह पे चाहे, जिस अपने वली से चाहे करामत का सुदूर फरमा दे। अब देखिए मैं इसी आयत को आगे लेके चलूंगा कि सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की करामत जाहिर हुई कि बेमौसमे उनके पास फल आए, बेमौसमे फल आए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हमरा शेब अबी तालिब में 3 साल तक रहे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कहते हैं हम घास और दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के मौके पर और हुजूर के सहाबा हुजूर के साथ मौजूद हैं। सहाबा ने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम अतहर पे 2-2 पत्थर बांधे। लेकिन गज़वा खंदक के मौके पर या शेब अबी तालिब में हमारे पास सबूत नहीं मिलता कि कहीं आसमान से कोई दस्तरखान या मायदा नाजिल हुआ हो या कहीं कोई बेमौसमे फल वहां आए हो। इसका सबूत हमारे पास मौजूद है, बोले सबूत मौजूद है? नहीं। लेकिन सैयदा मरियम के लिए आए, यहां नहीं आए। सही बुखारी कहती है, सही बुखारी के अंदर 3045 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुशरिकीन मक्का ने हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ लिया, पकड़ के कैद कर लिया। कैद करके उनको बेड़ियों में जकड़ लिया। जब बेड़ियों में जकड़े हुए थे, बिनते हारिस कहती हैं कि मैं उस वक्त जब हज़रत खुबैब को देखती हूँ तो मैंने देखा कि हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में
अंगूरों के गुच्छे मौजूद थे। किस हालत में? कि उनको सलासिल में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वल्लाही लक़द रअयतुहु याकुलु क़ितफ़म मिन इनब, कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने देखा कि वो अंगूरों के गुच्छे खा रहे हैं। वमा बिमक्कत यौमइदिन मिन समरातिन, उन दिनों तो मक्का के अंदर फल भी नहीं होते थे, फल भी। व इन हुआ इल्ला रिज़्क़ुन रज़क़हुल्लाहु खुबैबन, वो रिज़्क़ था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया था। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी का अपना मकाम, लेकिन ये मुसलमान जानते हैं कि हुजूर के सहाबा में से खुलफाए राशिदीन का मकाम सबसे बड़ा। फिर खुलफाए राशिदीन में से शेखैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मकाम सब सहाबा से बड़ा। लेकिन गज़वा खंदक का मौका हो, शेब अबी तालिब हो या किसी और मकाम पे, हमें कोई सबूत नहीं मिलता कि किसी मकाम पे ऐसे अंगूरों के गुच्छे आए हो या उनके लिए इस तरीके से इंतजाम हुआ हो। एक तरफ भूख की वजह से पेड़ पर पत्थर बांधे जा रहे हैं, एक तरफ सहाबा भूख की वजह से दरख्तों के पत्ते और घास खा के गुजारा कर रहे हैं। वहां कोई फल नहीं आया और कहीं सबूत नहीं, लेकिन सैयदा मरियम के लिए भी सबूत है, हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भी सबूत है। सही बुखारी की 3045 नंबर हदीस के मुताबिक अब अगर शेब अबी तालिब में अंगूरों के गुच्छे नहीं आए, गज़वा खंदक के मौके पर नहीं आए, तो क्या इसका मतलब यह निकलता कि हज़रत खुबैब की करामत जो जाहिर हुई है उसका इनकार कर दिया जाए? बोले ना, इसका यह मतलब नहीं। जंगे बदर में 5000 फरिश्ते आए। कितने हजार? 5000 फरिश्ते आए और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह अता फरमाई। और जंगे ओहद में मुसलमानों को नुकसान हुआ, वहां फरिश्तों के आने का जिक्र मौजूद नहीं, वहां किसी एक फरिश्ते के भी नाज़िल होने का हमारे पास सराहतन जिक्र मौजूद नहीं। लेकिन जंगे बदर में कितने हजार आए? 5000। तो कोई अगर ये कहे कि बदर में अगर 5000 आए थे तो यहां जंगे ओहद में 1000 तो आना चाहिए था ना, 500 तो आना चाहिए था, या कोई 100-200 ही आ जाते तो भाई किसी को इतराज करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह जहां चाहे भेज दे, जहां चाहे भेज दे। अगर खंदक के मौका पर अंगूरों के गुच्छे नहीं आए, आसमानों से मायदा नाज़िल नहीं हुआ और हज़रत खुबैब के लिए अंगूरों के गुच्छे आ गए, तो अगर कोई कहे कि नहीं वहां नहीं है तो यहां भी नहीं आ सकते, या वहां है तो यहां भी आने चाहिए थे, तो भाई ये कोई उसूल नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं, ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की मर्जी है। वो जहां चाहे अपने वलियों से करामत का सुदूर फरमा। अब देखिए ये मारूफ बात है कि सैयदना हमजा, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस जंग ओहद के अंदर शहीद हुए, और आपको नुकसान कितना हुआ इसी सही बुखारी की हदीस के अंदर 3045 के अंदर मौजूद है। एक सहाबी आसिम बिन साबित अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुशरिकीन की जासूसी के लिए भेजा, तो मुशरिकीन ने रास्ते में सहाबा को पकड़ लिया और पकड़ के उनको शहीद कर दिया। अब जब शहीद किया तो दूसरे उनके सरदारों के पास जब ये लश्कर उनका पहुंचा, सरदारों ने कहा कि क्या बना मुकाबले वालों का, उन बंदों का, कहा कि उनको तो मार के आ गए। उन्होंने कहा कि मार के आए हो तो उन निशानी लेके आओ, उनके अज़ा काट के लेके आओ, उनके हाथ पांव उनके अज़ा काट के लेके आओ, ताकि हमें पता चले कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जासूसों को कत्ल कर दिया, निशानी लेके आओ। वो आए, निशानी के तौर पर सहाबा के अज़ा को काटने लगे, उनके हाथ पांव काटने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा इंतजाम किया कि बिड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड, बिड़ समझते पूंछ जिन्हों कहते पंजाबी पूंछ जिसे कहते हैं, बिड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड आया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत जाहिर हुई कि अल्लाह ने उनके जिस्म को महफूज रखा, सलामत रखा। वो बिड़े आके ऐसे उनके बातिल की तरह आके बिड़ों ने उनके जिस्मों पर और उनकी जो पड़ी हुई थी जिस्म अजसाद उनके ऊपर साया कर दिया। मुशरिकीन उनके अज़ा और जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके।
लेकिन जंगे ओहद में सहाबा को नुकसान हुआ, यहां नहीं हो सका, तो क्या जंगे ओहद वालों से भी ज्यादा इनका मकाम था? जवाब यह है कि मकाम उन्हीं का ज्यादा था, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां चाहे अपने वलियों से करामत का ज़ुहूर व सुदूर फरमाए। ठीक हो गया। इसी तरीके से 20 चीजें पेश की जा सकती हैं। एक चीज अल्लाह के नबी की का मौजज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला मजदहुल करीम चाहे तो वो चीज अपने वली से करामत के तौर पर सादिर फरमाए। सूरह आले इमरान ही उठाएं, जनाब सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ऐलान करते हैं, व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरसा, मैं मादरजात अंधों को और कोड़ियों को शिफा देता हूं, व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा करता हूं। कोड़ियों को, अंधों को शिफा देना, कोड़ियों को शिफा देना, ये सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है। बोलिए क्या है? मौजज़ा है। अब सवाल यह है कि ये मौजज़ा जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया, क्या ये किसी अल्लाह के वली से करामत के तौर पर हो सकता है? तो उठाएं सही मुस्लिम 7511 नंबर 7511 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान फरमाया बनी इसराइल के अंदर एक नौजवान का, एक गुलाम का, एक नौजवान का, कि उस शख्स ने जादू को छोड़ा व ताबिया राहिब, और उसने एक राहिब की पैरवी की। एक राहिब जो अहले किताब का, जो उनका आलिम था, उनका पेशवा था, उसकी पैरवी करनी शुरू कर दी, उसके पास जाना शुरू कर दिया और उससे सीखता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नौजवान को, लड़के को, जो नबी नहीं था, जो पैगंबर और रसूल नहीं था, ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसको करामत अता फरमाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व कानल गुलामु युबरिउल अकमह वल अबरसा, कि वो छोटा बच्चा या गुलाम वो भी मादिरजाद अंधों को और कोड़ियों को शिफा देता। नबी नहीं है, रसूल है नहीं है, पैगंबर नहीं है, अल्लाह का नेक बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया था, वही चीज अल्लाह ताला ने अपने वली को करामत के तौर पर अता फरमा दी। हाँ, जब तक खुसूसियत साबित ना हो दलील से, जब कोई चीज खुसूसियत साबित हो जाए दलील के साथ कि ये पैगंबर के साथ खास है, ये अल्लाह के नबी के साथ खास है, जब तक खुसूसियत साबित ना हो तो हमारा यही अकीदा और नजरिया है कि अल्लाह तबारक व तआला जो अपने नबियों को मौजज़ा अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला वही चीज अपने वलियों को करामत के तौर पर अता फरमा देता है। अब यहां यह भी समझे कि नबी का जो मौजज़ा होता है, मौजज़ाते अंबिया दो तरह के हैं। नबी का मौजज़ा वो जो डायरेक्ट नबी से जाहिर हो, जो डायरेक्ट नबी से जाहिर हो, नबी डायरेक्ट करके दिखाए, वो नबी का डायरेक्टली मौजज़ा है। और एक वो मौजज़ा कि जो नबी की इत्तिबा और पैरवी की बरकत से नबी के उम्मती को करामत मिलती है, वो भी हकीकत में नबी का मौजज़ा समझी जाती है। इस पर मैं दो हवालाजात पेश करूंगा। मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा, आज औलिया अल्लाह की करामात का इनकार करने वाले वो लोगों के सामने ये तासुर देते हैं कि देखिए जी, ये वलियों की इतनी करामतें बयान करते हैं, ये तो माअज़ अल्लाह, ये तो वलियों को नबियों से बढ़ा देते हैं। हालांकि ये भी बोहतान है, वलियों से नबियों से बढ़ाना तो दूर की बात है, कोई मुसलमान किसी वली को नबी के बराबर भी नहीं समझ सकता, बल्कि नबियों का मकाम तो इतना बुलंद है, कोई मुसलमान किसी वली को नबी से बुलंद रुतबा तो दूर की बात बराबर भी नहीं, हत्ता के कोई मुसलमान सुन्नी वो किसी वली को सहाबी के बराबर भी नहीं समझता। हम कहते हैं दुनिया के सारे गौस, कुतुब, अबदाल, औताद, अबरार, अखियार इकट्ठे हो जाएं, वो किसी सहाबी रसूल के मकाम तक नहीं पहुंच सकता।
उनको कितना भी बड़ा मकाम मिल जाए, कितना साहिबे कश्फ हो, साहिबे करामात हो, लेकिन सहाबी सहाबी है। अल्लाह का बाद वाला जो वली है वो सहाबी के मकाम मर्तबे तक। जब हम ये अकीदा यकीनी रखते हैं कि कोई वली सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता, तो कोई अगर हमारे ऊपर ये बोहतान लगाए कि ये वलियों को नबियों के बराबर या नबियों से बढ़ा देते हैं, तो ये बोहतान है क्या? यकीनन बोहतान, यकीनन क्या है? बोहतान है। अब वलियों की जो करामात है, भाई वली को ये शान मिली किसकी बरकत से? वली को ये करामत मिली किसकी इत्तिबा की बरकत से? वो नबी की इत्तिबा की बरकत से अल्लाह वलियों को ये मकाम अता फरमाता है। और वली की करामत भी हकीकत में नबी का मोजज़ा शुमार होती है। ये मेरे हाथ में किताब है अल बिदाया व निहाया, मारूफ मुफस्सिर हाफिज इब्ने कसीर, जिनकी तफसीर की किताब भी है तफसीर इब्ने कसीर। ये हाफिज इब्ने कसीर की किताब है अल बिदाया व निहाया, और इसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 169 पे 169 पे दारो इहयाए तुरास बैरूत लुबनान, अरबी से जो अरबी किताब है बैरूत से छपी हुई है। इसमें हाफिज इब्ने कसीर ने एक चैप्टर कायम किया, एक बाब कायम किया है, और बाब का उन्वान है हदीसुन फीहे करामतुल वली मिन हाज़िल उम्मा। यानी अब उन चीजों का बयान होगा कि इस उम्मत के वलियों की जिसमें करामत का बयान है। और लिखा कि वाहिया मादूदतुम मिनल मुअजिज़ात लिअन्न कुल्ल मा यसबुतु लिवलिय्यिन फहुवा मुअजिज़तुल लिनबिय्यिही। और वलियों की जो करामतें हैं हिया मादूदतुम मिनल मोजज़ात, ये करामतें भी नबियों के मोजज़ात में शुमार होती हैं। क्यों? इसलिए लिअन्न कुल्ला मा यसबुतु लिवलिय्यिन, क्योंकि वली से जो भी करामत साबित होगी फहुवा मोजज़तुल लिनबिय्यिही, वो दर हकीकत उस वली के नबी का मोजज़ा होगा। उस वली के नबी का, वो वली जिस नबी का कलिमा पढ़ता है, जिस नबी का उम्मती है, और जिस नबी की इत्तिबा की बरकत से उसे ये हासिल हुआ है, वो दर हकीकत उस नबी का मोइज़ा शुमार होगी। और हाफिज इब्ने कसीर ने इसी जिल्द के सफ़ा नंबर 299 पे 299 पे लिखा है इन्नमा नाला ज़ालिका, कुछ करामात का जिक्र किया, और उन करामात का जिक्र करने के बाद लिखते इन्नमा नाला ज़ालिका बि बरकती मुताबअतिही शरिया अल मुहम्मदिया अल मुतहहरा अल मुक़द्दसा। कहा कि ये जो करामत इस अल्लाह के वली को हासिल हुई है, ज़ालिका बि बरकती मुताबअतिही, ये अपने नबी की इत्तिबा की बरकत से मिली। किसकी बरकत से? नबी की इत्तिबा की बरकत से। ये हाफिज इब्ने कसीर ने भी लिखा, और इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बैहक़ी, उनकी मारूफ किताब है दलाइलुन नबुव्वा व मारिफतु अहवाल साहिब शरिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबुव्वत के दलाइल, कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह के हुजूर की नबुव्वत के दलाइल के हुजूर अल्लाह के नबी हैं। और इमाम बैहक़ी ने हुजूर की नबुव्वत के दलाइल को बयान करते हुए एक बाब ये कायम किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबुव्वत की दलीलों में से, कि हुजूर की उम्मत में से अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा के वलियों को करामात अता फरमाई। यानी उम्मत के वलियों की करामात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान किया इमाम बैहक़ी ने। लिहाजा औलिया अल्लाह की करामात के ऊपर ज़बान दराजी करना और उनका तमस्खुर और मजाक उड़ाना, ये किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा का तरीका और अकीदा नहीं हो सकता। ये किसी मोतज़िला के अकीदे से मुतासिर किसी नेचरी का मोतज़िली का अकीदा तो हो सकता है। अहले सुन्नत कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह के वलियों की करामात को भी मानते हैं, उनके इल्हाम को भी मानते हैं, उनके कश्फ को भी मानते हैं। इमाम बैहक़ी, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने हाफिज इब्ने कसीर की इबारत बयान की कि हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि अल्लाह के वलियों की करामात मादूदतुम मिनल मोजज़ात,
वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में शुमार होती हैं, क्योंकि उन्हें ये करामतें हुजूर की इत्तिबा की बरकत से मिली हैं। अब इमाम बहकी क्या फरमाते हैं, एक हदीस बयान की और एक करामत बयान करके फरमाते हैं, व मिस्लु हाज़ा यकूनु करामतन लिसाहिब शरिया हैसु यकूनु फी उम्मतिही। फरमाते हैं कि ये जो करामत जाहिर हुई है ये साहिब शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत है, क्योंकि जिस वली से ये साबित हुई है वो वली इस नबी का ही उम्मती है, इस नबी का ही उम्मती है। और एक और मकाम पे लिखते हैं सफा नंबर 49 पे, ये जिल्द नंबर 6 है मेरे हाथ में। फरमाते कुल तो मैं कहता हूं कुल्लु हाज़ा यरजु इला इकरामिल्लाहि ताला नबियहु व इज़ाज़हु दीनहु अल्लज़ी बअद बिही रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व तस्दीक़हु मा बअदहु मिन इज़हारिही व इज़हारि शरीअतिही। फरमाते हैं ये कुल्लु हाज़ा, ये जितनी करामात मैंने जिक्र की हैं कि अल्लाह के वलियों का फौत होने के बाद जिंदा हो जाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वलियों का पानी पे चलना, अल्लाह के वलियों का आग में से गुजर जाना, और किसी के लिए किसी जानवर का जिंदा हो जाना, और जितनी मैंने करामात बयान की हैं कुल्लु हाज़ा यरजिउ इला इकरामिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला नबियहु, ये अल्लाह ताला अपने नबी के इकराम की वजह से अपने नबी के उम्मतियों को ये करामात अता फरमाता, ये लौटेंगी नबी की तरफ, इस एतबार से कि अल्लाह ताला अपने नबी को ये इकराम अता फरमाता है, ये इज्जत अता फरमाता है कि क्योंकि उस शख्स ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, और अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को जाहिर करने के लिए, उसको गलबा देने के लिए और उसके इजहार के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी की के उम्मती से अल्लाह ताला ने इस करामत का ज़ुहूर फरमाया। तो बेहम्दिल्लाह ताला औलिया अल्लाह की करामात ये को नऊज़ बिल्लाह ताला को फजूल चीज नहीं, ये को महज एक कोई किस्से कहानी वाली बात नहीं जिसको मजाक बना के तमस्कुर उड़ा के तो अवामी अहले सुन्नत को और हमारे नौजवानों को बज़्ज़न और मुतनफ़िर करने की कोशिश की जाती है। बेहम्दिल्लाह ताला जो कुरान में करामात औलिया अल्लाह आई हम उनको भी मानते हैं, जो अहादीस में आई हम उनको भी मानते हैं, और ज़ाहिर है कि जो औलिया अल्लाह बाद में आए उनका तज़किरा कुरान में तो नहीं आएगा ना। मिसाल के तौर पे किसी आलिम की शान बयान करनी हो, किसी आलिम का मकाम बयान करना हो, हमारे सामने फलकर को आलिम मौजूद हैं और उनका हमने शान और उनकी अजमत बयान करनी हो तो उनका नाम लेके कुरान से हम निकालेंगे कि फुलां बिन फुलां आलिम का ये कुरान में मकाम लिखा हुआ है। भैया कुरान ने उलमा के फज़ाइल बयान किए हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हम वही आयतें पढ़ के उस आलिम की शान बयान करेंगे क्योंकि ये आलिम है और अल्लाह ने कुरान में उलमा का मकाम बयान किया। अहादीस पढ़ के उलमा का मकाम बयान करेंगे, उलमा की शान बयान करेंगे। तो जब हमने किसी चीज को असलन साबित करना हो तो हम असल रुजू करेंगे कुरान और सुन्नत की तरफ। हमने जब करामात औलिया का चैप्टर खोला, इस बात को खोला कि इस करामात औलिया अल्लाह के हवाले से कुरान और सुन्नत में हमें अकीदा क्या मिलता है, तो कुरान और सुन्नत ही से हम आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह की मलका बिल्कीस का तख्त लाने वाली करामात बयान करेंगे। सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बेमौसम फल आने का जिक्र भी हम सुनाएंगे। अंबिया के मोइज़ात का जिक्र हो तो ईसा अलैहिस्सलाम का मादरजात अन्नों को और कोड़ियों को शिफा देना भी बयान करेंगे। सही मुस्लिम की 7511 नंबर हदीस के मुताबिक बनी इसराइल के उस नौजवान, उस गुलाम, उस बच्चे का उसकी करामत भी बयान करेंगे। वकानल गुलामु युबरिउल अकमह वल अबरसा, कि वो गुलाम बच्चा भी वो अंधों को शिफा भी देता था, कोड़ियों को शिफा भी देता था। हम सहाबा से लेकर ताबईन और ताबईन से लेकर अतबाउ ताबईन और उम्मत के औलिया अल्लाह की करामात का जिक्र करेंगे। अब ये मेरे मिशकातुल मसावी मौजूद है, ये दलाइलुन नबुवा मौजूद है। अब इमाम बहकी ने, साहिब मिशकात ने, हाफिज इब्ने कसीर ने, हाफिज हिबातुल्लाह लालकाई ने, जिसका मैं तारुफ करा चुका हूं, इन्होंने जब करामात का चैप्टर कायम किया तो इन्होंने सिर्फ कुरान की आयतें ही लिखी हैं, सिर्फ बुखारी मुस्लिम की हदीसें ही लिखी हैं। तो जवाब यह कि कुरान की आयतें भी लिखी हैं, बुखारी मुस्लिम से अहादीस भी आई हैं,
लेकिन सिर्फ कुरान की आयतें, सिर्फ बुखारी मुस्लिम की हदीसें नहीं, बल्कि करामात औलिया अल्लाह का बयान उन्होंने बाद की किताबों से भी किया है। भाई समझ आ रही बात की? सिर्फ करामात सहाबा बयान नहीं की, बल्कि ताबईन की करामात भी बयान की, और ताबईन की वो करामात बयान की है जिसका सबूत सहाबा से भी नहीं है। सहाबा से भी जिसका सबूत है, मसलन किसी सहाबी का वाकया हमें ऐसा नहीं मिलता सही सनद के साथ कि किसी सहाबी को आग में डाल दिया गया हो और वो सहाबी सही सलामत आग से निकल आए हो। ये हमें कुरान पाक में, अहादीस में इसका तज़किरा नहीं मिलता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद के अंदर जिक्र मौजूद है कि जनाब सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये है कि जब नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा फरमा दिया। कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, हमने कहा है आग इब्राहीम पर सलामती वाली, ठंडी हो जा, तो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ नुकसान न दे सकी। अब उसके बाद किसी नबी का वाकया, सहाबा में से किसी सहाबी का वाकया, सहाबा का वाकया तो हमें कोई नहीं मिलता, लेकिन सहाबा से फैज पाने वाले ताबईन को जब हम देखते हैं तो अल्लाह के एक नेक बंदे ताबई का वाकया मिलता है। ताबई का वाकया मुहद्दिसीन ने जिक्र किया, हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर जिक्र किया, और मुहद्दिस अबू नुआइम अल अस्फहानी अल मुदव्वफ़ा 430 हिजरी अपनी किताब हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फिया की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 150 और 151 पे बयान करते हैं। लंबा तफसीली वाक़या है, मैं खुलासा बयान कर दूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर यमन के अंदर असवद अंसी जो कि झूठा नबूवत का मुद्दई था, उसने नबूवत का दावा किया। यमन के अंदर एक ताबई, अल्लाह के नेक बने, सहाबी नहीं, सहाबा के शागिर्द ताबई वो रहते थे। असवद अंसी ने हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी, अब्दुल्ला बिन सौबी और अब्न इब्ने सौब, इनका नाम मुख्तलिफ रिवायात के किताबों के अंदर आता है। अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह को बुलाया और कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, कलमा पढ़ो मेरा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सौब अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं नहीं सुनता, मैं नहीं सुनता। यानी इस तरह की बातें हम नहीं सुनते। वो मियाँ साहब फरमाते हैं कि इश्क जिन्ना दी हड्डी रचिया ते कन उन्हां दे डोरे, गैरां दी गल ओ नहीं सुनदे। इश्क जिन्ना दी हड्डी रचिया ओ चलदे ने अपनी टोरे, गैरां दी गल ओ नहीं सुनदे, कन उन्हां दे डोरे। तो अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह फरमाते मैं नहीं सुनता। फिर उसने पूछा कि तुम किसका कलमा पढ़ते हो कि उम्मती हो? तो हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह ने फौरन नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के सुना दिया। उसने हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह को आग में डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर करम किया कि आग उन पर ठंडी हो गई और सलामती वाली हो गई। आग उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। अल्लाह ने उनके जिस्म को आग से महफूज और सलामत रखा। इसके बाद ये खबर मदीना तैयबा पहुंची और ये वाकया बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया। जब खबर मदीना तैयबा पहुंची, ये यमन से मदीना तैयबा पहुंचे, तो आते ही सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। तो आपने फरमाया मिन आइना रजुल, कहा कि भाई तुम कहां से आए हो? कहा मिनल यमन। अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खुलानी कहने लगे मैं यमन से आया हूं। काला फमा फ़अल अदुव्वुल्लाहि बिसाहिबिना अल्लज़ी हर्रक़हु बिन्नार फलम तदुर्रहु। कहा कि हमारे उस दोस्त यार का क्या बना जिसको अल्लाह के दुश्मन असवद अंसी ने आग में डाला था और अल्लाह तबारक व तआला ने आग को उन पर ठंडा कर दिया और आग ने उनको कुछ नुकसान न पहुंचाया। ज़ाका अब्दुल्लाह इब्न सौब काला नशद्दुका बिल्लाहि अंत हुआ। वो हज़रत उमर थे, हज़रत उमर फारूक की जो फिरासत थी, जो आपकी निगाह विलायत थी, वो देख रही थी कि यही बंदा है जिसको आग में डाला गया था।
फौरन कहा नशहदु का बिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देके कहता हूं, अंत हुआ, तुम ही तो वो नहीं, तुम ही तो वो नहीं। तो कहा अल्लाहुम्मा नाम, हाँ मैं ही वो हूं। तो फक़ब्बला मा बैन आइनैहि, हज़रत उमर ने उनकी पेशानी पर बोसा दिया, उनका माथा चूम लिया। सुम्मा जाअ बिहि हत्ता अजलसहु बैनहु व बैन अबी बकर, फिर उनको ले गए सिद्दीक़ अकबर के पास। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हैं और दूसरी तरफ हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको आपस में दरमियान में बिठा के अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यमुतनी मिनद दुनिया हत्ता अरानी फी उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फ़ुइला बिहि कमा फ़ुइला बि इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाते हो ज़ात के लिए खूबियां हैं जिसने मुझे दुनिया से जाने से पहले पहले उम्मत मोहम्मदिया के उस फर्द की ज़ियारत करवाई है जिसके साथ वो किया गया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किया गया। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो किया गया क्या था कि उनको आग में डाला गया और अल्लाह ताला ने आग और के लिए ठंडी फरमा दी। और अब सहाबा के दौर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ ये किया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आग को ठंडा फरमा दिया। अच्छा, ये आग को ठंडा होने वाली करामत, कहीं किसी सहाबी को डाला गया हो आग में और आग ठंडी हो गई हो, सबूत हमारे पास नहीं। सबूत ये है, तो अब इसका नतीजा हम ये नहीं निकालेंगे नऊबिल्लाह कि सहाबा से नहीं हुआ तो ताबी से कैसे हो गया। भाई बात समझ आ रही है? जिस तरह के लोग नतीजा निकालते हैं, कई सोशल मीडिया के नाम निहाद स्कॉलर्स, नाम निहाद इल्मी किताबी, वो कहता देखें ये एक ही दफा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई है बस। मैंने कहा वो अल्लाह के नबी थे, उनसे मोजज़तन हुई और अबू मुस्लिम खुलानी से करामत के तौर पर हुई। वो नबी का मोजा था, ये वली की करामत थी। बोले वली की करामत। और इसको मुहद्दिसीन जिक्र कर रहे हैं। महज ये कहते बापों ने क्या दिया, ये बुजुर्ग ये कहते हैं, बाबे ये कहते हैं, ये किस्से ये कहानियां, भाई मुहद्दिसीन अपनी किताबों के अंदर जिक्र कर रहे हैं, इस्तिनाद कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं और इनसे रिजल्ट और नतीजा ये निकाल रहे हैं कि ये करामात दर हकीकत हमारे नबी का मौजज़ा है। क्योंकि हमारे नबी की इत्तिबा की बरकत से, हमारे नबी का कलीमा जिसने पढ़ा, अल्लाह ने हुजूर की इत्तिबा की बरकत से जिसको ये करामत का शर्फ अता फरमाया है, तो वो करामत तो बज़ाहिर उससे सादिर हो रही है, लेकिन दर हकीकत वो करामत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का मौजज़ा है। 20 मिसालें दी जा सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के लिए दरियाए नील को इस तरह कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम दरियाए नील से गुजर के पार चले गए, समंदर से गुजर के पार चले गए। अब समंदर के ऊपर से गुजरना, पानी के ऊपर से गुजरना, ये जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा था। और मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को ये शर्फ हासिल हुआ। उसके बाद आया किसी और को भी ये शर्फ मिला। अब कोई ये कहे कि बस जी वो एक ही दफा होया सी मूसा अलैहिस्सलाम के नाल, चूंकि बुखारी में नहीं आया, चूंकि मुस्लिम में कोई करामत नहीं आई, तो भाई बुखारी मुस्लिम ही के अंदर हर करामत का होना जरूरी, मिशकात ही के अंदर हर करामत का होना जरूरी नहीं है। हम देखेंगे वो करामात और औलिया अल्लाह, सहाबा, ताबईन और अतबा ताबईन के वो वाक़यात अगर प्रूफ उनका मौजूद है और उनका सबूत मौजूद है तो बिहम्दिल्लाह ताला हम मानेंगे, उसको तस्लीम करेंगे। अब मसला ये है कि अब ये जो पानी से गुजरने वाला वाक़या आया किसी और के साथ पेश आया, तो हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर हवाला मौजूद है। मैं एक हवाला आपके सामने रखता हूँ, ये अल मुजमुल औसत है, इमाम अबुल कासिम सुलेमान इब्न अहमद तबरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मारूफ हदीस की किताब है अल मुजमुल औसत। मेरे पास जो मुतरजम है शबीर बरादर से, जिल्द नंबर 3, इसका सफ़र नंबर 511, हदीस नंबर 3495, 3495 नंबर हदीस है। और इस हदीस के रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
हज़रत अला इब्ने अल हदरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बयान करते हुए आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अला इब्ने अल हदरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहरैन की तरफ भेजा तबअतहु, तो मैं भी उनके पीछे उनके साथ गया। फरअयतु मिन्हु सलासा खिसाल, मैंने इस सफर के दौरान उनसे 3 खसलतें देखी। कितनी? 3 खसलतें देखी। तवज्जो की जरूरत है। 3 खसलतें देखी। ला अदरी अय्यतुहुन्ना आजब, फरमाते मालूम नहीं कि उन तीनों में से कौन सी ज्यादा अजीब थी। इंतहीना इला शातिल बहर, जब हम समंदर के किनारे पहुंचे, फकाल, तो हज़रत सहाबी रसूल अला इब्ने अल हदरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, सम्मू वक़्तहिमू, अल्लाह का नाम लो और समंदर में दाखिल हो जाओ। अल्लाह का नाम लो, समंदर में दाखिल हो जाओ। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते फसम्मैना वक़्तहमना फअबरना फमा बल्लल माउ इल्ला असाफिला खिफाफि इबिलिना, फरमाते हमने अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह का नाम लेके समंदर में अपनी सवारियों को डाल दिया। फरमाते हैं कि जब हम अबरना, हम वो समंदर और दरिया अबूर करके आखिर किनारे पर पहुंचे, मा बल्लल माउ इल्ला असाफिला खिफाफि इबिलिना, पानी हमारी सवारियों के सिर्फ खुरों तक पहुंचा था। पूरा समंदर क्रॉस कर लिया, लेकिन पानी से सिर्फ हमारी सवारियों के खुर वो गीले हुए थे। फलम्मा कफलना सिरना माहू बिफलात मिनल अर्द वलैसा माना माउन, फरमाते एक फिर ऐसी जगह आगे हम पार करके जब गए, ऐसी जगह आई कि वहां वीराना था और खुश्की थी और सहरा था, पानी कोई मौजूद नहीं था हमारे पास। फशकौना इलैहि, तो हमने हज़रत अला इब्ने अल हदरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि पानी की यहाँ हमें तकलीफ है, पानी नहीं मिल रहा। फसल्ला रकअतैन, तो आपने 2 नफल पढ़े। कितने? 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। सुम्मा दआ, फिर आपने दुआ की। फैजा सहाबतुन मिस्लु तुर्स, फरमाते हैं कि इतनी बात अभी फरमाते हैं दुआ करने की देर थी कि बारिश बरसनी शुरू हो गई। फरमाते हैं कि फिर हमने पानी पिया और उसके बाद फसकैना वस्तकैना, पानी पिया, हमने पानी पिलाया। वह माता, और उसी सफर में हज़रत अला इब्ने अल हदरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। फदफन्नाहु फिर रमल, हमने उनको रेत के अंदर ही उनकी तदफीन कर दी। फलम्मा सिरना गैर बईद, अभी हम दूर नहीं गए थे, चलते चलते थोड़ा ही दूर गए थे। फिर हमने सोचा कि यजी उसबउन फयाकुलहु, कोई जानवर आके, कोई जो है ना वो चीरने फाड़ने वाला दरिंदा आके कहीं उनके जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए। फरजाना, बस हम लौटे। फलम नराहु लम, फरमाते हैं कि फलम नराहु, जब हम वापस अभी थोड़ी देर गुजरी थी, वापस आए तो उनका जिस्म वहां मौजूद ही नहीं था, उनका जिस्म वहां से गायब था। तो ये 3 खसलतें मैंने हज़रत अला इब्ने अल हदरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखी है। फरमाते हैं कि मैं नहीं समझता कि इनमें से कौन सी ज्यादा अजीब है, मालूम नहीं। और उनमें से एक ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ये करामत अता फरमाई कि उन्होंने खुद भी और अपने साथियों को भी हुक्म दिया कि सम्मू वक़्तहिमू, अल्लाह का नाम लेके समंदर में दाखिल हो जाओ, अल्लाह रास्ता खुद बना देगा। और अल्लाह ने फिर रास्ता बनाया कि पूरा लश्कर जो है वो मुकम्मल वहां से क्रॉस करके चला गया और सिर्फ सवारियों के क्या थे? खुर गीले हुए थे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था और हज़रत अला इब्ने अल हदरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत थी। मालूम हुआ कि जो चीज अल्लाह के नबी से मोजज़तन सादिर हो, बशर्ते कि वो नबी की खुसूसियत ना हो, वो अल्लाह के वली से करामत के तौर पर सादिर हो सकती है। और जो चीज अल्लाह के वली से करामत के तौर पर सादिर होगी वो दर हकीकत नबी का मोजज़ा शुमार होगी। इस पर 20 चीजें पेश की जा सकती हैं, 20 रिवायात पेश की जा सकती हैं, 20 वाक़यात पेश किए जा सकते हैं बिहम्दिल्लाह ताला। और इस पर मैंने तफसील के साथ डिटेल वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ बयानात भी रिकॉर्ड करवाए, वीडियोस भी रिकॉर्ड करवाई बिहम्दिल्लाह ताला। हमारा ये 33वां दर्स कुरान और हदीस है। इसमें हमने पहले भी इन मौज़ूआत पर कुछ न कुछ गुफ्तगू की, सवालात के जवाबात भी दिए हैं। तफसील मेरे बयानात के अंदर देखी जा सकती है बिहम्दिल्लाह ताला। ये बिल्कुल वाज़ेह चीजें हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में।